अक्सर बताया जाता है कि शक्तिपात में शक्ति साधकों की रक्षा करती है तथा आपत्ति के पूर्व सूचना भी देती हैं, किंतु सभी साधकों को ऐसा तो नहीं होता। तो गुरुदेव का कहना है कि भगवान की दृष्टि में सभी साधक समान हैं। केवल साधक ही क्यों, केवल साधक ही क्यों, प्राणी मात्र भगवान के लिए एक समान है, किंतु अनुभवों में अधिकारी भेद से अंतर आ ही जाता है। शक्ति की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ साधक का जितना अधिक संपर्क होगा, शक्ति की जो सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं ना, उग्र क्रियाएं नहीं, सूक्ष्म क्रियाएं जो अधिकतर दिखती नहीं हैं, उसके साथ साधक का जितना अधिक संपर्क होगा उतना ही अधिक वह उसकी क्रियाओं की सूक्ष्मता के साथ अनुभव कर सकेगा। जिस प्रकार स्थूल जगत में यदि किसी की आंखों में मोतियाबंद हो तो उसकी दृष्टि बहुत सीमित होती है, किंतु दूसरे कहीं अधिक दूर तक देख सकते हैं ना लोग, जिनको मोतियाबिंद न हो वह दूर तक देख सकते हैं, जबकि अंधे मनुष्य को बिल्कुल ही नहीं दिखता है, नेत्रहीन मनुष्य को बिल्कुल भी नहीं दिखता है। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है ना। इसी प्रकार अंतर जगत में भी सब साधकों का अपने अपने सामर्थ्य का स्तर है। इस अंतर का दूसरा कारण भी है, हो सकता है शक्ति ज्ञानवती है और सब साधकों की माता है, यह तो निश्चित है। उसकी सब क्रियाएं साधकों के मंगल के लिए ही होती हैं। भले ही साधक स्वयं उनमें हानि लाभ का विवेक न कर सके, उसको समझ में नहीं आता कि ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जो अशुभ हैं, पर अशुभ क्रियाएं भी साधक के मंगल के लिए होती हैं, हित के लिए होती हैं, पर उसको समझ नहीं आता है। तो शक्ति कहीं तो आने वाली आपत्ति की पूर्व सूचना देकर रक्षा करती है और कहीं साधक के पाप कर्मों का दंड देकर उसके उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब बेचारा अल्पज्ञ साधक क्या जाने कि उसका भला किस में है और बुरा किस में है, वह नहीं जानता है। यह तो भगवती महामाया ही जानती है। साधक ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें बनाकर अहंकार को चाहे कितना भी बढ़ा ले, किंतु उसका ज्ञान इतना अल्प है, इतना कम है कि उसे यह भी पता नहीं कि उसके अपने अंतःकरण में क्या क्या उसने संचय कर रखा है। न जाने कितने कर्मों का जो फल है वो उसके अंतःकरण में वो छिपा हुआ है। अतः साधक के लिए एकमात्र मार्ग है समर्पण का। सच्चा साधक भगवती की प्रत्येक क्रिया में उसकी कृपा का अनुभव ही करता है। किसी समय यदि किसी आपत्ति से उसकी रक्षा हो जाती है तो वह कहता है, माँ तू कितनी दयामयी है, हे ईश्वर तुम कितने कृपालु हो। मेरे जैसा मनुष्य जिसमें कुछ भी गुण नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, उसका भी तू कितना ध्यान रखता है, माँ तू कितना ध्यान रखती है। यदि उसे दुख आते हैं तो उसमें भी कृपा का ही अनुभव करता हुआ वह कहता है कि मैं संसार के भोगों में लिप्त होकर इन्हीं में नित्य सुख मानने लग गया था। विशेष प्रकार की परिस्थितियों में मेरा मोह हो गया था, आसक्ति हो गई थी। किंतु भगवती की कैसी अनुकंपा है कि मेरे इस मोह को, मेरी इस आसक्ति को हटाने के लिए जगत के भोगों और सुखों का वास्तविक रूप दिखला दिया है।
सच्चा साधक, समर्पण युक्त साधक इसी प्रकार की सोच रखता है। इसी प्रकार साधक प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक क्रिया में भगवत कृपा के ही दर्शन करता हुआ सुख और दुख, हानि और लाभ की कल्पित भावना से ऊपर उठकर उस स्तर पर पहुंच सकता है जहां से उसको भगवत प्राप्ति का मार्ग सहज हो जाता है, सुलभ हो जाता है, समतल हो जाता है।